अभी तक में आपका स्वागत है। मैं ऋचा वर्मा हाजिर हूँ अभी तक की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताज़ा खबरों पर। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे पर चौकीदारी करने वाले चौकीदार की लोहे की रॉड से प्रहार कर की गई हत्या। नेटौर पुलिस ने खेत में गोवंश का कटान कर रहे 2 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। भारी मात्रा में गौमांस और कटान में प्रयुक्त उपकरण भी बरामद किए। नेटौर में 3 चोरों ने डूडा कॉलोनी के पास खड़ी लीलैंड गाड़ी को चुराया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। एक न्यूज चैनल एंकर पर ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती की शान में अपशब्द बोलने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर नेटौर में जमीयत उलेमा ए हिंद की नगर कमेटी ने थानाध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर सुहारा में युवक से ठगी। ऑनलाइन मंगाए मोबाइल के पैकेट में निकले खाली डब्बे। सिहोरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूका चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला। अफजलगढ़ के भूतपुरी तिराहे पर भाजपा कार्यकर्ता और व्यापारियों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए फूका चीनी सामान का पुतला। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के डेहरी गांव से पिछले 10 दिनों से लापता युवती की बरामदगी की मांग को लेकर परिजनों ने थाने में दिया धरना। झालू में 2 बाइकों की भिड़ंत में दोनों बाइक सवार हुए गंभीर घायल। किरतपुर में युवक पर लगा नाबालिग को खेत में खींचकर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। परिजनों ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। धामपुर में पुराना धामपुर की चुंगी पर सड़क किनारे खड़ा विद्युत पोल गिरा। बड़ा हादसा होते होते बचा। बहजोई पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक इनामी बदमाश को पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी हुआ घायल। जसपुर में ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी पर लगाया राशन कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप। जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण। धामपुर में अशोका होंडा शोरूम में लगी भीषण आग लगने से हुआ भारी नुकसान। जनपद बिजनौर के धामपुर में निकला पहला कोरोना संक्रमित केस। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। इलाके को किया गया सील। नगीना थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुर सादात में पुलिस ने 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से चोरी की 14 बाइकें भी बरामद की। सिहोरा में कांग्रेस नेता चौधरी फहीमुर रहमान के निवास स्थान पर मनाया गया राहुल गांधी का जन्मदिन। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। सिहोरा के ग्राम अलादीनपुर में करंट लगने से मुफ्ती मोहम्मद साहब का हुआ निधन। परिजनों में मचा कोहराम। सिहोरा में कुत्तों से बचकर मेवा नवादा गांव में घुसा हिरन। वन विभाग की टीम ने हिरन का इलाज कराकर जंगल में छोड़ा। नगीना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी के सामान सहित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए। अब खबरें विस्तार से। नगीना क्षेत्र में एक ईंट भट्टे पर चौकीदारी का काम करने वाले चौकीदार की अज्ञात हत्यारे ने लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर डाली। घटना नगीना देहात के सैदपुर गांव की है, जहां गांव के पास बने ईंट भट्टे पर कई सालों से काम कर रहे चौकीदार राम सिंह की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार
नगीना पुलिस क्षेत्राधिकारी अर्चना सिंह भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। हत्या के खुलासे के लिए शक के आधार पर कुछ लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने घटना के जल्द खुलासे की बात कही है। तुषार वर्मा की रिपोर्ट। ये नगीना देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है ग्राम सैदपुर पड़ता है। वहाँ पर जो है सुबह जानकारी थी, वहाँ पर एक चौकीदारी का काम करता था एक राम सिंह, जो कि सन ऑफ स्वर्गीय राम सिंह, उसकी आज जो है डेड बॉडी मिली है। मौके पर जो है सीयू नगीना और आसपास सर्किल के तीनों थानों फोर्स आए। मैं भी वहाँ मौके पहुँचा तो उसका जो है ब्रूटल तरीके निर्दयता पूर्वक तरीके से किसी भारी वस्तु से प्रहार करके उसकी हत्या किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। मौके पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड बुलाया गया है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी बुलाया गया है और उस पर कई हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं, कई सबूत मिल रहे हैं और अति शीघ्र इस घटना का जो है सफलतापूर्वक अनावरण किया जाएगा। हाँ, अभी जो जल्दबाजी है इस चीज़ को कि कोई प्री प्लान है, किस चीज़ विवाद है, उस पर हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, शक के दायरे में है, पूछताछ कर रहे हैं और जल्दी इस घटना का अनावरण कर देंगे। नेटौर पुलिस ने गोवंश कटान करते 2 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस ने इन लोगों के पास से भारी मात्रा में गोमांस और कटान में प्रयुक्त उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो रात के वक्त पुलिस को सिजोली में एक खेत में कुछ लोगों द्वारा गोवंश कटान की सूचना मिली। पुलिस ने जब मौके पर छापेमारी की तो 4 लोग पुलिस को देखकर फरार हो गए, जबकि पुलिस ने 2 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए जावेद और शकील का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया है। साथ ही पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। नेटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। ये पशु कटान का मामला पड़ा गया है, इसमें क्या जानकारी है? ग्राम सिजौली थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर कल रात 9:30 बजे एक सूचना मिली। पुलिस टीम जो वहाँ पर गश्त कर रही थी उसी क्षेत्र में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गांव से बाहर जंगल खेत में कुछ लोग गोवंशी पशु का कटान कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर 2 लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और 4 लोग मौके से भाग गए। चारों लोग जो भागे उन्हें भी पहचान लिया गया है। बाकी 2 लोग जो मौके पे मिल गए हैं उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, सारी विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो नया अमेंडमेंट हुआ है CS एक्ट में उसके अनुरूप कार्रवाई करके और भी इनके कड़ी कार्रवाई जैसे गैंगस्टर राजस्व संबंधी कार्रवाई की जाएगी। सिहोरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंकते हुए चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता नगर के मोहल्ला जोशियान में एकत्रित हुए और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों से चीन निर्मित सामान का बहिष्कार करने और स्वदेशी अपनाने की भी मांग की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। उधर अफजलगढ़ क्षेत्र में भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। भूतपुरी में मेन तिराहे पर जमा हुए भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय व्यापारियों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारी लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। साथ ही देश की जनता से चीनी सामान का बहिष्कार करने और अपने देश में बने सामान का प्रयोग करने का आह्वान भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम गौरव राजपूत, भारतीय जनता पार्टी से सेक्टर प्रभारी हूँ। चाइना ने जो कदम हमारे भारतीय जवानों के खिलाफ लिया है, जो धोखेबाजी से उन्होंने हमको हमला करके घायल किया है, काफ़ी लोगों को शहीद भी किया है, उसके विरोध में यहाँ के व्यापारियों ने, युवाओं ने, काफ़ी संख्या में और मेरे भाइयों ने उसके विरोध में चाइना का पुतला दहन करा है और साथ ही साथ संकल्प लिया है जो चीन से निर्मित वस्तु हैं हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे, ताकि चाइना को उसकी औकात का पता चल जाए कि भारत कैसा देश है, क्या देश है। बलराम सिंह गांधी अब से 3-4 दिन पहले जो हमारे सैनिकों पे धोखे से चीन वालों ने हमला किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम उसकी जितनी भर्त्सना की जानी चाहिए उसकी भर्त्सना करते हैं तथा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी आत्माओं को और उनके परिवार को सुख और शांति मिले और साथ ही साथ सारा देश जो है वो उनके लिए खड़ा है और हर समय उनकी सहायता के लिए हर संकट में खड़ा हुआ है।
देश भर में जहां ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज लोगों में तेजी से बढ़ा है, वहीं ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को ठगने का काम भी किया जा रहा है। सिहारा में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाया तो फोन था, लेकिन उस युवक को डिलीवरी खाली डब्बे की दे दी गई। ठगी का शिकार हुआ युवक अब डिलीवरी करने वाले पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। सिहारा निवासी एक युवक ने ऑनलाइन एक कंपनी से कीमती मोबाइल कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर किया था। सिहारा डाक विभाग के कर्मचारी डिलीवरी का पैकेट लेकर उपभोक्ता के पास पहुंचे। डाक विभाग के कर्मचारी ने डिलीवरी का कैश लिए बगैर ही उपभोक्ता को उसका पार्सल दे दिया, लेकिन जब उपभोक्ता ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें महज खाली डिब्बा निकला। क्या नाम है तुम्हारा? फराज, क्या सामान मंगाया था आपने? क्या मामला है जो आप डाक खाने पर? फोन मंगवाया था 25,000 का वाला, इसमें फर्ज बड़ा ही निकला, फोन नहीं निकला इसमें। क्या निकला? ये निकला। कौन सी कंपनी से मंगाया था? किसके माध्यम से मंगाया था? वीवो कंपनी। अच्छा, तो ऑनलाइन बुक किया था आपने? कैश पेटीएम से किया था? कैसे किया था? कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी ऑनलाइन। उधर डाक विभाग के कर्मचारी अब उपभोक्ता से कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट लेने पर अड़ गए हैं। ऐसे में उपभोक्ता को दोहरी मार झेलनी पड़ी। डाक विभाग के कर्मचारियों से जब इस बाबत जानकारी ली गई तो उन्होंने साफ पल्ला झाड़ लिया। सिहारा से नरन सिद्दीकी की रिपोर्ट। आप पोस्टमैन है डाक खाने में? जी हाँ। ये जो लड़के का इसका फरमान का पार्सल आया, क्या मामला है पूरा? देखो जी, इन्होंने क्या मंगाया ये हमें नहीं मालूम इसमें क्या है। ये COD थी 4,000 रुपये की, हम इनसे 4,000 रुपये लेने थे, इनको देना था। इन्होंने हमसे पार्सल लिया और इन्होंने फाड़ दिए। अच्छा, और फिर ये चीज़ कोई सी भी हो, रजिस्ट्री में कोई सी भी हो, वो डाकखाने से वापस नहीं हुई। अच्छा, इसमें कोई प्रावधान जो है रिप्लेस वाला है, ये प्रावधान डाक खाने में नहीं है आपके? रिप्लेस वाले प्रावधान डाकखाने में नहीं है, ये इनको कंपनी को पता होगा क्या क्या है। जो इन्होंने बात होगी कंपनी से, वो इनको पता होगा रिप्लेसमेंट कैसे होना कंपनी से। ये आपकी जिम्मेदारी है पार्सल घर तक पहुँचाना? घर तक पहुँचाना है। पैसे आप पहुँचाएंगे, आप पैसा किस माध्यम से पहुँचाएंगे? ये तो उसकी ID होती ऑनलाइन, नहीं, वो तो एड्रेस आता। अभी डिलीवर हो जाएगा, अभी उसके अकाउंट में पहुँच जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी है आपका? हाँ। अच्छा, इसमें अगर ना लेना चाहे सामान, जैसे चेक कराया उसने मोबाइल मंगाया था, ये खाली गत्ते के डिब्बे निकले, इसका क्या डाक? खोलने के बाद डाकखाने से वापस नहीं होता, बिना खुला वापस हो जाता है। है ना, खोलने से पहले कोई बात करें। जिम्मेदारी कोई नहीं है। किस पद पे तैनात है आप डाक खाने में? डाक सहायक। ये जो सामान आता है डाक खाने द्वारा, किसी भी सामान को मंगाया जाता है ऑनलाइन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी का, तो क्या इसकी जिम्मेदारी कैश लेने की डाक खाने की है? अच्छा, जिम्मेदारी आपकी कैश लेने की। अगर कोई रिप्लेस करता है तो उसका क्या प्रावधान है डाक खाने द्वारा? ये जो पार्सल है या तो कस्टमर लेगा, COD लेगा, या तो वापस कर देगा। अगर लेगा तो हमें पैसे देगा जी, बस। तो सीधी बात, लेगा तो हमें पैसे देगा, और नहीं अगर वो नहीं लेगा तो वो वापस कर देगा, हम इसे वापस कर देंगे। अगर कस्टमर ले करके इसे कुछ भी खोलता है, फाड़ता है, तो वो पैसे देगा। अच्छा, कस्टमर खोलने के बाद वापस करना चाहे तो इसका क्या सिस्टम है? नहीं हो सकता, इन पे पार्सल पे कुछ नहीं हो सकता। ये COD कैश ऑन डिलीवरी का मतलब यही है। नाहटौर में जमीयत उलेमा ए हिंद नगर कमेटी के जिम्मेदार लोगों ने थाने पहुंचकर थानाध्यक्ष को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। जमीयत उलेमा ए हिंद के लोगों ने एक न्यूज चैनल के एंकर पर ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती की शान में अपशब्द बोलने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने आरोपी एंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और चैनल पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। नाहटौर से जैन अंसारी की रिपोर्ट। सेवा श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार दोबारा कोतवाल नाहटौर बिजनौर विषय ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ वालों की शान में गुस्ताखी करने वाले नील 18 स्वामी व टीवी एंकर अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के संबंध में जो आज ज्ञापन दिया गया है, इस संबंध में है कि हमारे बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, तो उनकी शान में हमारे 18 स्वामी दिनी अमीश देवगन उन्होंने एंकर जो हैं, इन्होंने जो गुस्ताखी की है उनकी शान में, हम जो है इस सिलसिले में राष्ट्रपति महोदय से इसकी मांग करते हैं कि इसके जो मालिक हैं इस चैनल के, और ये जो गुस्ताखी की है अमीश देवगन ने, कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस चैनल पर पाबंदी लगाई जाए।
कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम डेहरी से पिछले लगभग 10 दिनों से लापता युवती को पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस के आश्वासनों के बाद 10 दिन बीत गए तो परिजनों के सब्र का बांध टूट गया और लड़की की बरामदगी की मांग को लेकर परिजनों ने कोतवाली देहात थाने में धरना दे दिया। परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। लड़की की बरामदगी की मांग को लेकर धरने पर बैठे परिजनों के समर्थन में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे और लड़की की जल्द बरामदगी की मांग की। तुषार वर्मा की रिपोर्ट। तो रिश्तेदार तक का ट्रैक्टर लाकर तुमने थाने में घूम किया था। यो बताओ, तुमने किसी रिश्तेदार पर दबाई दी, किसी और पर दी दबाई जो यहाँ को हम बता रहे वहाँ क्यों नहीं गए यार? ये खूब जा रहे बताओ भाई। पार्टी वाले जा रहे हैं, कुछ नहीं हम नहीं जाएंगे तो तुम्हारी ये एक लड़की थाना कोतवाली के डेहरी गांव से 10 दिन पहले लापता हो गई थी। 10 तारीख को वो हमारे मंडल का बूथ अध्यक्ष था, महेश्वरी मंडल से, और काफ़ी पुराना कार्यकर्ता था। तो उन लोगों ने हमसे कहा कि मेरी लड़की बरामद नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए। तो हम लोग बार बार पुलिस से मिले, आश्वासन ही मिलता रहा। ये लोग बोले कि आज तो हम लोग धरना देंगे। तो आज इन लोगों ने यहाँ धरना दे दिया। हम भी इनके समर्थन में आकर बैठ गए। धरने पर तो हम नहीं बैठे, लेकिन हमने इंस्पेक्टर से बात की। इंस्पेक्टर ने हमें आश्वस्त किया और हमने अपने जो पदाधिकारी थे बीजेपी के वरिष्ठ, उनको भी बुलाया। 48 घंटे का आश्वासन दिया और उसी पे ये धरना जो है समाप्त कर दिया। झालू में 2 बाइकों की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों बाइक सवार खून में लथपथ सड़क पर पड़े रहे। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। हेलो, हेलो। संभल पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के नेतृत्व में जनपद पुलिस पिछले कुछ समय से शातिर अपराधियों के सफाये में जुटी है। संभल की बहजोई कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ सामने आई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश अल्ताफ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध असलहा और शस्त्र भी बरामद किए हैं। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। बहजोई से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। 2 बंदे थे, 2 बंदे मोटरसाइकिल पे थे। एक बंदा उतर के आया, धक्का दिया, उन्होंने हाथ दिया मेरे को, बोले रोक। मैं घबरा गया सर, उसने धक्का दिया। धक्का दे करके मोटरसाइकिल उसने तमंचा निकाला, मेरी कनपट्टी की तरफ दिखाया और मैं फिर सर भागता हुआ चला गया एकदम आगे के लिए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हाँ जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मोटरसाइकिल लेकर ना पैदल भाग गया था। अच्छा। मोटरसाइकिल वहीं छोड़ के भाग गया एकदम। अच्छा। कैसे वो था? गागा बंद रहा था वो। कहाँ से कहाँ जा रहे थे तुम? मैं धाड़ोल जा रहा था बैजी से। एक योगेंद्र नाम का व्यक्ति है, ये अपने शादी में जा रहा था। इसके साथ 2 व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल की छिनैती कर ली। उसकी जब डीसीआर को सूचना मिली तो घेराबंदी किया गया। इसमें ये जो डिडोली रोड है यहाँ पे रोक करके ये लोग लूटपाट कर रहे थे, वहीं पे घेराबंदी की गई। उसी में एक अपराधी है अल्ताफ, उसको गोली लगी और हमारा एक साथी है अमित, उसको घायल हुआ है। इन दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। जब इसके बारे में क्रिमिनल हिस्ट्री पता की गई तो पता चला कि ये पूर्व में भी इस तरीके से वारदात किया है। पुलिस मुजाहमत में भी वांछित रहा और 15,000 का इनामी, बहजोई से ही 15,000 का इनामी अपराधी है और इस लगातार इस क्षेत्र में दहशत बनाए हुए था। अभी ये पकड़ा गया है, बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे पूरे सप्ताह हम पहुंचाते हैं आप तक आपकी बात।
चाहे जैसे भी हो मुश्किल, कैसे भी हो हालात, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। आपके जिले की ताजा खबरें मिलती रहें आपको, चाहे करनी हो बुलंद आवाज। मनोरंजन एवं खेल कूद की खबरों का पूरा हाल, आपके जिले के कार्यक्रम और जिले की हलचल। रहें हमेशा अभी तक की खबरों के साथ, सबकी खबर, सब पर नजर 24 घंटे। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। जसपुर में नारायणपुर गांव के लोगों ने राशन कार्ड बनाने के नाम पर ग्राम विकास अधिकारी पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। राशन कार्डों की जांच और अवैध वसूली करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी को भी एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी ने राशन कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली करने के लिए 2 युवकों को रख रखा है, जो कि हर काम के लिए अवैध वसूली करने का काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जो लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, हम लोगों की समस्या है कि ग्राम पंचायत नारायणपुर में राशन कार्डों का जो वितरण है वो गलत तरीके से हो रहा है। गलत क्या है, जो APL राशन कार्ड के पात्रधारक हैं उन्हें BPL राशन कार्ड जारी कर रखे हैं, जो BPL राशन कार्ड के पात्रधारक हैं उन्हें APL राशन कार्ड जारी कर रखे हैं। ये इनका एक सिस्टम है, इन्होंने कुछ लोग छोड़ रखे हैं जो, और सेक्रेटरी के पास भी उन्होंने अपना क्लियर रखा है, जिसका काम है लोगों से पैसा वसूल करना। ये 500 रुपये APL राशन कार्ड के और BPL राशन कार्ड से 1500 से 2000 और अंत्योदय का राशन कार्ड जारी करने के लिए 3000 से 4000 रुपये वसूल करते हैं। साथ ही जो इन्होंने लड़का रख रखा है वो 20 रुपये परिवार रजिस्टर की नकल काट के जारी करने के वसूल करता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सब समस्या है। हमारी मांग ये है कि एसडीएम साहब इसमें जांच करें। जांच करने के बाद जो लोग इसमें पात्र हैं उनके राशन कार्ड उन्हें वितरण होने चाहिए और नए सिरे से मतलब राशन कार्डों की जांच होनी चाहिए। सारे राशन कार्ड निरस्त हो जाए और नए तरीके से जांच हो। पूरा मामला तो मेरे संज्ञान में ये प्रकरण तो अभी आया है, अभी मैं इसकी जांच कराऊंगा और जांच के उपरांत ही बता पाऊंगा। सर, इसमें कुछ ग्रामीणों का कहना है कि पैसे लेकर के कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं और नया काम नहीं करने की वो कर रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कुछ मांग की है कि इसका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। हाँ, वो मांग पत्र में लिखा है उन्होंने, इस तरह का। अब मैं जल्दी एक बैठक जो है ग्राम पंचायत में करवाऊँगा और उसमें संबंधित कर्मचारी अधिकारी जो भी है सबको वहाँ बुलाया जाएगा और उसके उपरांत जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धामपुर के अतिव्यस्त नगीना चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगीना चौराहे के नेटो रोड स्थित होंडा 2 व्हीलर्स के शोरूम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि अशोका होंडा शोरूम में सबसे ऊपरी तल पर जब लोगों ने धुआं निकलते देखा तो आग लगने का पता लगा। देखते ही देखते शोरूम से धुएं का काला गुबार निकलने लगा। आग की सूचना मिलने पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। शोरूम के कर्मचारियों ने आनन फानन में सामान बाहर निकाला। सूचना मिलने पर दमकल की टीम और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शोरूम के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने भी दमकल की टीम के साथ आग पर काबू पाने में अपना सहयोग दिया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। जानकारी है कि जिस स्थल पर आग लगी है वहां भारी संख्या में वाहन खड़े थे। फिलहाल आग से कितना नुकसान हुआ है ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन आग से भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। धामपुर से केशव चौहान की रिपोर्ट। बिजनौर एसपी संजीव त्यागी के निर्देशानुसार रैंडम चेकिंग के दौरान नगीना थाना क्षेत्र के गांव रायपुर सादात में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। एसपी ग्रामीण संजय कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 14 बाइक, 2 अवैध तमंचे और 4 कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। नगीना सर्किल के अंतर्गत विगत कुछ दिनों से लगातार जो है वाहन चोरी घटनाएं बढ़ रही थी, जिसके अनावरण के लिए जो है एसपी सर के नेतृत्व में निर्देशन पे सीओ नगीना और एसओ नगीना देहात की टीम बनाई गई थी, जिसमें कल रैंडमली वाहन चेकिंग की जा रही थी थाना क्षेत्र के अंतर्गत,
उसी समय 2 मोटरसाइकिलों पर लोगों को रोका गया और उनसे पूछताछ की गई तो जानकारी हुई कि ये चोरी की मोटरसाइकिल का प्रयोग कर रहे हैं। थाने लाया गया, थाने से पूछताछ की गई तो और भी इनकी निशानदेही पे लगभग 14 मोटरसाइकिलें देर रात तक बरामद कर ली गई हैं, जो कि हापुड़, दिल्ली और दूसरे जनपदों की और हमारे जनपद के नेटौर, नगीना कई अन्य थाना क्षेत्रों की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें भूपेंद्र और एक दानिश और किशोर 3 लोग पकड़े गए हैं। भूपेंद्र पर लगभग 17 अभियोग पंजीकृत हैं, दानिश पर 14, किशोर पर 10 जो है विभिन्न धाराओं के अभियोग पंजीकृत हैं। एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर जो है गिरोह है, इसका नगीना देहात कोतवाली द्वारा सफल रूप से अनावरण किया गया है। मोटरसाइकिल बरामद हो गई, अभियोग पंजीकृत करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। सिहारा में कुत्तों से बचकर एक घायल हिरन मेवानवादा गांव में जा घुसा, जहां कुछ लोगों ने घायल हिरन को प्राथमिक उपचार दिया और हिरन की जान बचाई। हिरन के गांव में आने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने हिरन की सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने घायल हिरन का इलाज कराकर हिरन को जंगल में छोड़ दिया। सिहारा से नरम सिद्दीकी की रिपोर्ट। अच्छा, इसके पीछे कुत्ते पड़े हुए थे, अब ये गांव में घुस गया तो इसकी ये सारी जांग जो फटी पड़ी थी। अच्छा, अब इसको पकड़ लिया है, पकड़ कर मैं इनको पहले एसओ साहब को सूचित किया। एसओ साहब ने फिर जो है नंबर दिया, बंदरोगा को मैंने फ़ोन कर दिया है जी, और बोले मैं जो नंबर एसओ साहब ने दिया वो बन जा रहा था, लेकिन मेरे पास था बंदरोगा का नंबर। अच्छा, तो मैंने उसका करा तो उनमें बात हो गई। वो कह रहा है हम आने वाले हैं, तो जो ब्लड जा रहा था बहुत ही इसके टांग में जी, बहुत फटा पड़ा था ये। अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा इसको फर्स्ट एड तो दिलवा में बहुत, हाँ, तो इसको फर्स्ट एड दिलवा रहा हूँ और वो आ जाएंगे वन विभाग वाले, उनके हवाले कर देंगे। बहुत बढ़िया। जनपद बिजनौर में जहां कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं धामपुर में अभी तक कोरोना का कोई भी केस सामने नहीं आया था। अब धामपुर के नगीना चौराहे पर पहला कोरोना संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना संक्रमित महिला इलाज के दौरान मुरादाबाद में भर्ती है, जहां अब उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोरोना संक्रमित के 200 मीटर के इलाके को सैनिटाइज कराकर सील कर दिया है। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अभी तक की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।